दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करती हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिलती है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य त्रिपाठी था। आचार्य के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की। वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र संकेत पर भी ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा कि आपको अपने बेटे से कोई प्रेम ममता नहीं है, पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा ये कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र अपनी माँ के अत्यधिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। संकेत ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, संकेत अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। जब वे मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर सीधा राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ये क्या कर दिया मेरे बेटे ने, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों को तोड़ने से मना कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाते हैं। लेकिन पत्नी की जिद के आगे आचार्य जी को झुकना पड़ा और वे राजमहल में चले गए। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं बड़े दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ।
राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ किया कि वह भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना से आचार्य की प्रतिष्ठा में कलंक लग गया। वे जहां भी जाते लोग उसे कहते कि आचार्य का बेटा चोर है। ये सब सुनकर आचार्य को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उधर बेटे की चोरी की आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य ने पूछा, मेरी किताबें कहाँ गई? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने घर की सफाई कर दी है। मुझे लगा वो पुस्तकें कूड़ा कचरा है, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वो ज्यादा ना बोले। समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे इस बात से चिंतित रहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। हालांकि वे बहुत बीमार रहते थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। ऐसे ही एक दिन वो ग्रंथ पूरा तो हो गया, लेकिन आचार्य जी के दिन भी पूरे होने ही वाले थे। जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ वो ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। अगर मैं तुझे समय देता तो ये सब नहीं होता। आचार्य ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक ग्रंथ है। इसे संभाल कर रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। संकेत ने वह ग्रंथ अपने पास रख तो लिया, लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहा था कि मैं इस पोथी का क्या करूंगा। मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो अलग बात थी। अगले दिन ही आचार्य जी का देहांत हो गया। अब उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन संकेत को अब भी कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस ये सोचता रहता कि पिताजी का कोई खजाना मुझे मिल जाए और फिर मैं आराम से रहूं। लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। अब तो घर में खाने के लिए दाने भी नहीं थे। एक दिन संकेत की माँ ने परेशान होकर संकेत से कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? इस पर संकेत ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कोई काम नहीं देगा। उसने कहा, आप राजा के पास जाओ, शायद वो ही मुझे कोई काम दे दे। उसकी माँ राजा के पास गई, लेकिन राजा ने उन्हें मना कर दिया। बोले कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, वो कोई भी काम कर सकता है। निराश होकर माँ घर लौट आई और संकेत को सारी बात बता दी। संकेत ने अपने पिताजी द्वारा दी हुई वो पोथी देखी और कहा, माँ जी, पिताजी ने मुझे ये ग्रंथ क्यों दिया था? माँ ने कहा, बेटा, यह तेरे पिताजी के ज्ञान की आखिरी निशानी है। संकेत ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोल कर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। संकेत निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर उसकी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। इसी दौरान उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। एक दिन संकेत ने भूख से परेशान होकर खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे फल के पेड़ थे। उससे रहा न गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। तभी वहां बगीचे का पहरेदार आ गया। संयोग से वह बगीचा राजा का था। एक बार फिर संकेत को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। तब राजा ने कहा, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। संकेत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र नहीं होते तो
मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी सजा यही है कि तुम तुरंत ही मेरा राज्य छोड़ दो। जब संकेत वापस घर लौटा तो देखा उसकी माँ का भी देहांत हो चुका था। दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर राज्य छोड़ने का फैसला लिया। संकेत ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभाल कर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है। तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। मुस्कुराकर चलते रहिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, पर सच तो यह है कि जब संकट में कोई साथ नहीं होता तो वही नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती अपने आप चली ही आएगी। वक्त आपका है। चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो लोगों को कहने दो। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। संकेत भी चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा यहीं फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की दी हुई पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था। उसी समय अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और उस पोथी में से कुछ पन्ने उड़ा ले गया। संकेत ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसमें श्लोक संस्कृत भाषा में थे और राजकुमार को संस्कृत नहीं आती थी। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरन अपनी जान बचाकर भागने लगा और राजकुमार उसके पीछे। तभी वो एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। वहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था कि देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान की बलि देनी होगी। और उसी समय ही राजकुमार ने मंदिर में प्रवेश किया था। वनवासियों ने उसे देखते ही कहा, पुजारी जी, युवक भी मिल गया, इसकी ही बलि दे दी जाए। वनवासियों ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा, अरे, देवी को तो बलि चाहिए, उन्हें ऊंचे नीचे कुल से कोई मतलब नहीं है। युवराज सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक पन्ना है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उन श्लोकों का अर्थ बताना शुरू किया। उन पन्नों पर 2 श्लोक अंकित थे, जिसमें से पहले श्लोक का अर्थ था, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। और दूसरे श्लोक का अर्थ था, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर युवराज फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? युवराज ने कहा, ये दोनों श्लोक मेरे ऊपर ही लागू होते हैं। वनवासियों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने कहा, हमें किसी की बलि नहीं देनी चाहिए। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज ने उन सब का धन्यवाद किया और अपने महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितने अनमोल हैं। इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं
हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हों। महल पहुंचकर युवराज ने अपने पिता को सारी बातें बताई कि मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, वो मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। उसने अपने पिताजी से कहा, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। ये किसी अनमोल पोथी के पन्ने हैं। ये सुनकर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें वे भोजपत्र दिखाते हुए कहा, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर संकेत भी भटकते भटकते उसी राज्य की सीमा में पहुंच गया। एक दिन संकेत राजमहल की रसोई में चोरी से घुस गया और वहां से कुछ रोटी चुराकर अपने बैग में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। वो उसे पकड़कर महाराज के पास ले गए और बोले, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया है और यहाँ से कुछ रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसका थैला लेकर उसे उल्टा कर दिया। थैले में रोटियों के साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जिसे वो सब खोज रहे थे। तभी युवराज ने उस ग्रंथ को देखते ही कहा, यही वो महाग्रंथ है जिसकी हम महीनों से तलाश कर रहे थे। युवराज ने सिपाही को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बाद भी तुम भीख मांग रहे हो। इस पोथी के लिए मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। यह सुनकर संकेत आश्चर्य से बोला, क्या इतनी अनमोल पोथी है यह? युवराज ने उस पोथी को खोला और संकेत को पहले और दूसरे पन्ने पर लिखे श्लोकों का अर्थ बताने लगा। उनमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। संकेत ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया है। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली संकेत को थमा दी। संकेत ने थैली को लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ उठाता कहाँ फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। संकेत ने कहा, काश यह समझ मुझे बचपन में आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज मेरे साथ होते। इसलिए दोस्तों, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए और विद्या ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा साथी विद्या ही होती है। इसे कोई चुरा नहीं सकता और ना ही कोई बांट सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।